हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा वीनस धनिष्ठा नक्षत्र में कैसे बिहेव करता है, यानी कि जब आपका शुक्र ग्रह जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में आता है तो इसके आपको क्या रिजल्ट्स देखने मिलते हैं, यही मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, अगर आपको कंसल्ट करना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि आप कैसे मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। बिकॉज मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ये सारी चीज़ें मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, फिर भी आप मेरे को बोल रहे हैं कि नंबर दीजिए, मुझे अपना पर्सनल नंबर दीजिए। मैंने नंबर डाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो बात करते हैं वीनस इन धनिष्ठा नक्षत्र में। यानी कि देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में आपको बता देता हूँ। धनिष्ठा नक्षत्र जो है, देखिए सिंपल सा वर्ड में कहूँ तो लेट कैप्रिकॉन से लेके अर्ली जो कि आपका एक्वेरियस साइन में होता है। यहाँ कैप्रिकॉन ख़त्म होता है और जहाँ से एक्वेरियस शुरू होता है, तो ये दो साइन धनिष्ठा जो कि आप कह सकते हो कि ये दो नक्षत्र को धनिष्ठा नक्षत्र कवर करता है। दो ज़ोडिएक साइंस को धनिष्ठा नक्षत्र कवर करता है, तो इसलिए इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जो कैप्रिकॉन है, जो कि हमारा 10th हाउस होता है, वो हमारे करियर से रिलेटेड होता है, हमारे कर्मा से रिलेटेड होता है। और जो 11th हाउस है, यानी कि जो एक्वेरियस का हाउस होता है, वो जो कि हमारे जो कि फल, जो हम फल प्राप्ति करते हैं, या तो फिर जो हमारा डिज़ायर या जो विशेष है वो फुलफिल होते हैं, वो हम 11th हाउस या तो फिर एक्वेरियस साइन से देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे वीनस आ जाता है, ठीक है, इस नक्षत्र में, तो यहाँ पे देखिए, पहले देखिए आपको धनिष्ठा नक्षत्र समझना पड़ेगा। तो ये नक्षत्र के बारे में देखिए, काफ़ी लोगों को पता भी है कि ये नक्षत्र म्यूज़िक को बेसिकली शो करता है। इसका जो सिंबल ही होता है तबला होता है। तो ये काफ़ी लोग बोलते हैं फ्लूट भी होता है, बट इसका यूजुअली आप देखो तो ये तबला ही शो करता है। बट एनीवेज, ये एक म्यूज़िक, अगर हम टोटलिटी में बोले तो ये एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करता है। यानी कि इस जो नक्षत्र है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से म्यूज़िक जुड़ा हुआ होता है। अब जो कि धनिष्ठा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो मार्स है, तो ये कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से भी जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये नक्षत्र आपके गेम्स में कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी, या तो फिर आपका जो किसी भी तरीके की एनर्जी जो आप थ्रो करते हो अपने गेम्स पाने के लिए, ठीक है। जब भी देखिए मार्स का रिलेशन आपकी कुंडली में 10th हाउस से रहता है या 11th हाउस से रहता है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपकी जो कहते हैं ना एनर्जी है, पावर है, उससे कहीं ना कहीं आपके कर्मास या तो फिर आपकी जो लाइफ या फिर आपके डिज़ायर वो आप फुलफ़िल कर सकते हो। मतलब कि आपके जो कर्म है उसके थ्रू आप फुलफ़िल कर सकते हो, या तो फिर आप आपके जो डिज़ायर है आप उस सारी एनर्जी को लगा सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन, वो कैसा मार्स एनर्जी यूज़ करके वो अपने सारे डिज़ायर, जो भी उसके लाइफ के गोल्स थे, उसको अचीव करने की कोशिश करता है। अब ये सिर्फ सीमित नहीं रहता आपके क्या कहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन तक, जैसे कोई रियल एस्टेट एजेंट हो गया हो, या तो कोई सर्विंग करने वाला नेचर का पर्सन हो, कोई भी हो, जो मार्स को ज़्यादा एक्टिव रखेगा, वो अगर आपका जैसे कि रिलेशन है 10th या 11th हाउस है, तो वो चीज़ों को अचीव कर सकता है। तो बात धनिष्ठा नक्षत्र की हो रही है, जिसका लॉर्ड मंगल है। तब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि अब यहाँ पे शुक्र आ गया है, ठीक है। तो शुक्र यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में आ गया है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ समझना पड़ेगा कि देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये एक हार्ड नक्षत्र हो गया, ठीक है। अगर आप इसको देखें, एक कैप्रिकॉन जो कि सैटर्न का साइन है, और एक्वेरियस ये भी सैटर्न का साइन है, और इसका लॉर्ड भी जो कि मार्स है। यानी कि एक सॉफ्ट जेंटल प्लैनेट जो कि एक हार्ड आप कह सकते हो कि जगह पे जाके आप खड़ा हो गए। उससे पहले एक बात बता दो, धनिष्ठा की और एक चीज़ है जो आई थिंक काफ़ी लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ये सेलिबेसी को शो करता है। यानी कि ब्रह्मचर्य को ये जो कि नक्षत्र शो करता है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसका बेसिकली देखिए, अगर इन रियल वर्ल्ड में अगर आप आज के डेट में देखो, या तो पर्सन को सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, फिजिकल एक्टिविटी में, या तो किसी न किसी तरीके से वो पर्सन महरूम रह जाता है वो सारी चीज़ों से। तो ये एक चीज़ देखने वाली है। एक बेस्ट एग्जांपल है, देखिए सलमान खान का धनिष्ठा नक्षत्र है, मून इन धनिष्ठा नक्षत्र, ही इज़ नॉट मैरिड येट, ठीक है। भीष्म पितामह भी कहते थे कि वो भी जो कि धनिष्ठा नक्षत्र के थे, तो उनके पास सब कुछ था, सारा पावर उनके पास था, बट उनकी एक प्रतिज्ञा थी, है ना, एक वो प्रतिज्ञाबद्ध थे
जिस वजह से उनके लाइफ का आप देखिए कि सौरों की बहुत सारी वजह बन गई। तो यूजुअली देखिए अभी तो धनिष्ठा नक्षत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो थोड़ा बहुत आपको उसमें मैं मून इन धनिष्ठा में भी बता देता हूँ। तो इनकी जो माइंडसेट काफ़ी टाइम पे है ना, बहुत चेंज नहीं कर सकता कोई पर्सन। तो सलमान खान को कोई उसका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता कि तुम शादी करो। वो सलमान का एक माइंडसेट है। सेम विद आपको पता ही है कि भीष्म पितामह का भी माइंडसेट कोई चेंज ही नहीं कर सकता था। उनके साथ कृष्ण थे, सब कुछ था, भगवान उनका माइंडसेट नहीं, उनके जो गुरु थे परशुराम उनका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते थे, क्योंकि वो उतने ढीठ माइंडसेट के होते हैं कि वो चेंज ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जब वीनस आ जाता है धनिष्ठा नक्षत्र में, तो सेम चीज़ आप अपनी वाइफ के साथ भी देख सकते हो कि उनकी कुछ आइडियोलॉजी होगी, उनकी कोई थॉट प्रोसेस होगा, तो ये आप देखोगे कि वो कभी चेंज नहीं होगा। तो वीनस जो कि इन रियल वर्ल्ड में हम जो कि सेक्सुअलिटी को भी देखते हैं, वुमन को भी देखते हैं, गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं, तो ये काफ़ी आप देखोगे कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड में एक ढीठपना बहुत ज़्यादा होगी जो कभी चेंज नहीं होती। बात जो ब्रह्मचर्य की मैं कर रहा था, जो धनिष्ठा नक्षत्र शो करता है, काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि पर्सन कभी ट्रू लव फील नहीं करता अपनी लाइफ में। तो ये एक सच्चाई है। इसके देखिए मैं इस बार यूजुअली मैं कोई भी पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही हमेशा शुरू करता हूँ, बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव जो कि जहाँ से हमें थोड़ा दुख होता है उसके बारे में बात करूँगा, फिर इसके काफ़ी अच्छे भी पॉइंट्स है उसके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूजुअली पर्सन कभी भी एक रियल जो लव फ्रॉम ए लेडी वो काफ़ी टाइम पे फील नहीं करता है, ठीक है। उसको लव फॉर आर्ट्स और इसका सब बहुत ज़्यादा शौक रहता है। अब देखिए यहाँ पे वीनस आता है तो क्रिएटिविटी आती है। तो ये देखिए हम यूजुअली काफ़ी टाइम पे जो वीनस की क्रिएटिविटी है ना, वो म्यूज़िक डांस तक ही रखते हैं, या तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड की बात करेंगे, इवन मैं भी सेम चीज़ कर देता हूँ। बट क्रिएटिविटी देखिए कहीं पे भी हो सकती है, वो आर्ट में हो सकती है, वो लिटरेचर में हो सकता है, आपके खाना बनाने में हो सकता है, आपके बात करने में हो सकता है। बात करना भी एक क्रिएटिविटी है। एक सेल्समैन अलग तरीके से बात करेगा, है ना, एक मॉन्क जो है वो अलग तरीके से बात करेगा। आप कैसे मोल्ड करते अपने बात को, वो भी क्रिएटिविटी होता है। तो जो चीज़ एक अलग ढंग से अलग तरीके से पेश किया जाए, या तो फिर एक आपने कुछ नया इन्वेंट कर लिया हो, वो भी एक तरीके की क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बेसिकली मीन्स कि आपने कुछ नया ढूंढा। और क्रिएटिविटी पेंटिंग में हो सकती है, क्रिएटिविटी किसी में भी चीज़ में हो सकती है, क्राफ्ट में हो सकती है, गाड़ी बेचने में हो सकती है। आप एक गाड़ी लेके उसको आप उसके पूरे चीज़ों को चेंज करते हो, तो क्रिएटिविटी कैन बी एनीथिंग। आर्ट का कोई फॉर्म नहीं होता, बेसिकली आप उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो। तो उसी तरीके से वीनस इन धनिष्ठा ये श्योर शॉर्ट नहीं करता है कि आपको है ना फिल्मों में ही जाना है या गाना ही गाना है या नाचना ही है। येस, दैट्स अ वेरी इजी थिंग फॉर देम अगर वो कर रहे हैं, बिकॉज वो इजीली उनको हो जाएगा। मतलब कि अगर वो अपना डेडिकेशन वहाँ देंगे, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइफ में उस चीज़ों से उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बिकॉज वो नक्षत्र है उस चीज़ को शो करता है। अब देखिए काफ़ी लोगों की एक प्रॉब्लम भी हो जाती है कि वीनस को हम समझते नहीं। देखिए वीनस डेडिकेशन होता है, ठीक है। वीनस यहाँ पे हो गया तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वीनस डेडिकेशन होता है, क्या आप वो डेडिकेशन के लिए तैयार हो, ठीक है। जब तक आप उस डेडिकेशन को आप 100% के साथ नहीं करोगे ना, आपको कोई भी चीज़ अचीव नहीं होगी। तो यूजुअली देखिए मैं जब महादशा की बात करता तो जैसे वीनस महादशा का वीडियो था, उसमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि वीनस की महादशा अच्छा नहीं जा रहा है। देखिए वीनस की महादशा कुछ चीज़ें आपको लिए सप्लाई करा देगी, ठीक है, आपको चीज़ें दे देगी। वीनस नक्षत्र आके बोलेगा, बट आपको वहाँ पे गोल ओरिएंटेड पर्सन की तरह काम करना पड़ेगा कि फलाना मेरा बिजनेस है, इसे मुझे 100% देना है, तब यहाँ से आपको फिर वो वीनस महादशा रियल में आपके लिए बेनिफिशियल होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज आप विदाउट गोल ओरिएंटेड और विदाउट किसी चीज़ का टारगेट रखे अब वीनस महादशा को आप जीने लगोगे ना, तो वीनस महादशा आपके काम नहीं आएगी। बैक टू हमारा जो टॉपिक है वीनस इन धनिष्ठा। तो यहाँ पे ये चीज़ जैसे कि मैंने कहा कि इमोशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट पे कभी ना कभी आपको लव फील नहीं होगा। दैट डोंट मीन कि आपको एक अच्छी गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल वाइफ एंड गर्लफ्रेंड हो, यानी कि हर चीज़ में आपका ख्याल रखता हो, हर ख्याल रखती हो, आपके जो गोल्स है उससे वो कनेक्ट करती हो और आपको सपोर्ट करती हो। बट जो एक फील ऑफ लव है, ठीक है, फील ऑफ लव देखिए वो जो फीलिंग्स होती है वो कभी दिखाई नहीं देती, ठीक है। केयरिंग दिखाई देगी आपको,
फीलिंग काफ़ी टाइम पे दिखाई नहीं देती है, और वहीं पे पर्सन काफ़ी टाइम पे मार खा जाता है कि उसे ट्रू लव का एसेंस पता नहीं चलता। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम पे वीनस इन धनिष्ठा में देखा जा सकता है। वुमेंस काफ़ी टाइम पे देखिए या तो फिर इस साइड होगी या तो फिर उस साइड आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगा। इस साइड का मतलब ये होगा कि अगर ये देखिए एक्वेरियस साइन में है तो काफ़ी टाइम पे देखने मिलेगा कि वुमन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। अगर ये कैप्रिकॉर्न के धनिष्ठा में वीनस आता है तो कहीं ना कहीं उन्हें स्टेटस से लेके बहुत उनको एक है कि एक स्टेटस मेरा होना चाहिए, और वो स्टेटस के लिए या तो खुद मेहनत करेंगी या तो आपको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे। जो कुछ वाइफ्स होती है जो आपने देखा होगा कि अपने हस्बैंड को बहुत पुश कर दिया, यू हैव टू डू मोर, हमें एक अच्छा स्टेटस बनाना है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न साइन इज ऑल अबाउट स्टेटस। और जो एक्वेरियस साइन होता है वो देखिए बहुत ज़्यादा गेन्स के ऊपर होता है। यहाँ पे आप कभी कभी देखोगे कि वुमन जो है काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाती है, खास करके आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आप देखोगे। अब देखिए मेटेरियलिस्टिक इन द सेंस राहु की महादशा में, इफ़ यू आर नॉट मेटेरियलिस्टिक, यानी कि आप एक आप रियलिटी को शायद काफ़ी टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि मेटेरियलिस्टिक भी लाइफ में होना ज़रूरी है। बट ये भी अब है कि आप कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में हो। 50s एंड 60s में भी अगर आप मेटेरियलिस्टिक होना चाहते हो तो मुझे काफ़ी लगता है कि वो एक रॉन्ग पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, बट मिड 20s एंड मिड 30s में वो जायज़ है, बट एक लाइफ लॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ देखिए अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बोरियत आ जाती है, या तो फिर वो एक काल चक्र के हिसाब से नहीं होता। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो वीनस इन धनिष्ठा की अगर गुड क्वालिटी की बात करो, पर्सन देखिए अगर उसके पास कोई गोल है और उसको पता है कि लाइफ में अगर मुझे पैसा कमाना है और वो घुस गया किसी चीज़ में, मतलब कि उसको सिर्फ घुसना है, मतलब कि वो प्रोफेशन कोई भी ऑक्यूपेशन हो गया हो या तो फिर कोई बिजनेस हो गया, ही विल गेन मनी, पैसा फाइनली वो बना ही लेगा। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। खास करके अब देखिए काफ़ी फॉर एग्जांपल जैसे कि एरिस एसेंडेंट है, उसका वीनस 7th हाउस का लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो यूजुअली हम कह देते हैं कि हाँ ये पैसा बनाएगा, इसको गेन्स आएंगे। बट वो गेन्स आपको आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट डालना पड़ेगा। मतलब कि आपको देखिए एज हमेशा मिलेगा इस प्लेसमेंट से, बट आपका कोई गोल है, कोई ऐसी कोई गोल है जहाँ पे आप अपनी सारी एनर्जी लगा दोगे और वहाँ से आपको देखिए अपने ये नक्षत्र के साथ एक चीज़ देखी गई है, अगर पर्सन के साइड में कोई गोल है, वो उस पर काम करता है और उसका गोल ये था कि मैं 1000 रुपये कमाऊँ, फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि यार मैं 1 महीने में 1000 रुपये कमाऊँ, उस पर्सन ने इतनी शिद्दत से मेहनत की ना, 1000 की जगह उसको 1 लाख रुपए आते हैं। एक सिंपल सा है वीनस इन धनिष्ठा समझने के लिए, जो ये मैंने प्लेसमेंट की बात की। तो आपको ऐसा वीनस को देखना पड़ेगा कि वीनस कैसा है आपकी कुंडली में। और देखिए जैसे कि वीनस इन अब देखो एक्वेरियस साइन में भी जब धनिष्ठा में होता है तो यूजुअली वाइफ जो कि काफ़ी ज़्यादा आपसे पैसा निकलवा लेती है या तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा भी कर देती है। ये सिर्फ 12th हाउस से रिलेटेड नहीं होता। 12th हाउस में वीनस होने से आपको देखना चाहिए कि जो कुंभ राशि होता है वो एंड ऑफ द डे बाहर फ्लो होने का भी होता है। तो यहाँ पे धनिष्ठा के थ्रू आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं वाइफ आपको काफ़ी ज़्यादा नचा देगी कुछ चीज़ों के लिए, ये एक चीज़ है। बट वाइफ कभी ना कभी एक अच्छे प्लेसमेंट में हो, जैसे कि अगर ये 9th हाउस में आपका आ रहा है, फॉर एन एग्जांपल एक्वेरियस आपका 9th हाउस है, वहाँ पे धनिष्ठा में आपका वीनस आ रहा है, वाइफ के थ्रू आपको आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। सो दोस्तों ये था वीनस इन धनिष्ठा के ऊपर वीडियो जो कि मैंने बनाया, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और आप अपने कमेंट्स कीजिए अगर आपका वीनस धनिष्ठा में है तो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस कैसे थे, क्या थे। और कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आई डाल दिया, आप वहाँ जाके, सॉरी ईमेल आई डी नहीं डाला है मैंने वो डायरेक्ट अपना व्हाट्सअप नंबर ही दे दिया, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आप मेरा कंसल्टेशन कैसे ले सकते हैं। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए।